अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको उज़्बेकिस्तान के तारीखी शहर समरकंद की सैर करवाने जा रहे हैं। एक ऐसा शहर जिसकी तारीख 2500 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। ये वही समरकंद है जिसे अजीम फतह और हुक्मरान अमीर तैमूर ने अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया, जिसमें उन्होंने शानदार मसाजिद, मदरसे, मल्लात बगात से एक अजीम शहर में तब्दील कर दिया। आज हम आपको समरकंद की उन्हीं तारीखी गलियों में लेकर जाएंगे। यहाँ कभी बादशाहों के काफिले गुजरते थे और शाहरा रेशम के ताजिर चीन, हिंदुस्तान, फारिस और यूरोप से यहाँ पहुँचते थे। हम देखेंगे कि समरकंद के आम लोग आज कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके घर कैसे हैं, इनका रहन सहन कैसा है, बाज़ारों में क्या कुछ मिलता है, यहाँ के मशहूर रिवायती खाने कौन से हैं और समरकंद की कदीम तारीख आज भी लोगों की ज़िंदगी में किस तरह जिंदा है। और इसके साथ हम समरकंद की कुछ ऐसी हैरानकुन दिलचस्प बातें भी जानेंगे जिन्हें सुनकर शायद आपको यकीन ना आए कि ये शहर हजारों साल से आबाद चला आ रहा है। तो आइए चलते हैं उज़्बेकिस्तान के इस तारीखी शहर के सफर पर। समरकंद अमीर तैमूर का शहर शाहरा रेशम का तारीखी मरकज और हजारों साल पुरानी तहजीब का जिंदा निशान है। समरकंद एक शहर नहीं, हजारों साल की दास्तान। वस्ती एशिया के नक्शे पर अगर आप नज़र डालें तो एक ऐसा खिता नज़र आता है, यहाँ सदियों से मुख्तलिफ तहजीबें एक दूसरे से मिलती रही है। यहाँ से ताजिर गुजरे, बादशाह गुजरे, फौजें गुजरी, उलमा आए, सियासतदानों ने काम किया और मुख्तलिफ कौमों ने अपनी तहजीब के रंग छोड़े। इसी खिता में दरियाए ज़राफ़शां की वादी में आबाद समरकंद आज ये उज़्बेकिस्तान का एक अहम शहर है। लेकिन इस शहर की कहानी आज से शुरू नहीं होती, इसकी कहानी हजारों साल पहले शुरू होती है। आज यहाँ सड़कें, गाड़ियाँ, होटल और बाजार नजर आते हैं। इसी जमीन पर हजारों साल पहले भी इंसान बसते थे। वो घर बनाते थे, खेती बाड़ी करते थे, जानवर पालते, बर्तन बनाते, दूर दराज इलाकों से तिजारत करते थे और अपने खानदान के साथ एक मुनज़्ज़म शहरी जिंदगी गुजारते। आसार कदीमा से मालूम होता है कि यहाँ एक बाकायदा शहर तकरीबन 7वीं सदी कबल मसीह में मौजूद था। यानी समरकंद की तारीख कम अज कम 2500 साल पीछे तक जाती है। जरा तस्वर करें कि आज से हजारों साल पहले इस जगह कैसी जिंदगी होगी। ना बिजली थी, ना मोबाइल फोन, ना मोटर गाड़ियाँ, ना पक्की जदीद सड़कें, लेकिन शहर मौजूद था। इसकी अपनी फजीलें थी, घर थे, बाजार थे, कारीगर थे, ताजिर थे और हुक्मरानों का निज़ाम भी था। आसार कदीमा में कदीम किले, रिहायशी इलाके, कारीगरों के मराकज़ और मुख्तलिफ इमारतों के आसार मिले। यानी समरकंद कोई छोटी सी बस्ती नहीं था, ये एक बाकायदा शहरी मरकज था। आप जरा उस जमाने के बाजार का तस्वर करें। एक तरफ कपड़ा फरोख्त करने वाला ताजिर बैठा है तो दूसरी तरफ लोहे को आग में गर्म कर रहा है। कहीं मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं तो कहीं घोड़े और ऊंट खड़े और कहीं दूर से आने वाले ताजिर अपने सामान के साथ अगले सफर की तैयारी कर रहे हैं। उस वक्त तिजारत सिर्फ मकामी लोगों तक महदूद नहीं थी। समरकंद की जुग्राफियाई जगह उससे दूर दराज इलाकों से जोड़ती थी, इसीलिए यहाँ मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले और मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले लोग जमा होते थे। समरकंद की तारीख में शाहरा रेशम का किरदार बहुत अहम है। शाहरा रेशम दरअसल मुख्तलिफ रास्तों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क था जो चीन, वस्ती एशिया, फारिस, मशरक़ी वस्ता और यूरोप को जोड़ता था। चीन से रेशम आता था, दूर दराज इलाकों से मिसालें आते थे, कीमती कपड़े, दातें, जेवरात और दूसरी अशिया भी इन रास्तों से गुजरती थी। काफिले ऊँटों और घोड़ों पर सफर करते और समरकंद इन काफिलों के लिए एक अहम पड़ाव था। लेकिन शाहरा रेशम सिर्फ सामान की तिजारत का रास्ता नहीं थी, इसके साथ ख्यालात भी सफर करते थे, मज़हब भी सफर करते, ज़बानें सफर करती, इल्म सफर करता। और यही वजह है कि समरकंद में मुख्तलिफ तहजीबों का ऐसा इम्तियाज पैदा हुआ जो आज भी इस शहर में नजर आता है। समरकंद की कदीम तारीख का ताल्लुक सिकंदर आज़म के दौर से भी जुड़ा जाता है। 4वीं सदी कबल मसीह में सिकंदर आज़म ने वस्ती एशिया की तरफ फतवात की, उसकी फौजें इस खित्ते तक पहुंची और यहाँ की सियासी तारीख बदल गई। यूनानी दुनिया और वस्ती एशिया के दरमियान ताल्लुक बढ़ा, सकाफतें एक दूसरे से मिली और समरकंद एक ऐसा इलाके का हिस्सा बन गया। यहाँ मशरक और मगरब के असरात एक दूसरे के करीब आ रहे थे। बाद की सदी में इस खित्ते में इस्लाम फैलने लगा। समरकंद में इस्लामी दुनिया का एक अहम मरकज बन गया। मसाजिद तमीर हुई, मदरसे कायम हुए, उलमा और दानिशवर यहाँ आने लगे।
عربی اور فارسی زبان اداب کا اثر بڑھا اور سمرقند رفتہ رفتہ تجارت کے ساتھ علم اور تہذیب کا مرکز بھی بن گیا۔ لیکن تاریخ ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ 13ویں صدی میں چنگیز خان کی منگول فوجیں وسطی ایشیا میں داخل ہوئی۔ سمرقند بھی اس حملے سے شدید متاثر ہوا۔ قدیم شہر کو بہت نقصان پہنچا، عمارتیں تباہ ہوئی، آبادی بکھری اور ایک ایسا شہر جو صدیوں سے قائم تھا شدید تباہی سے گزر گیا۔ لیکن سمرقند کی تاریخ میں ایک خاص بات ہے کہ یہ شہر بار بار تباہ ہوا لیکن بار بار دوبارہ آباد بھی ہوا۔ اور پھر 14ویں صدی میں ایک ایسا حکمران آیا جس نے سمرقند کو ایک نئی شناخت دی، امیر تیمور۔ یہ نام سمرقند کے ساتھ آج بھی گہری طرح جڑا ہوا ہے۔ امیر تیمور نے ایک وسیع سلطنت قائم کی اور سمرقند کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ اس کے بعد شہر کی تعمیر نو اور توسیع شروع ہوئی۔ دور دراز سے ماہر تعمیرات، کاریگر، لکھنے والے خطاط اور فنکار سمرقند لائے گئے۔ مساجد تعمیر ہوئی، مدرسے بنے، محلات اور باغات قائم کیے گئے اور سمرقند کو ایک عظیم شاہی دارالحکومت کی شکل دے دی گئی۔ آج شہر میں موجود کئی تاریخی عمارتیں اسے تیموری دور کی عظمت کی یاد دلاتی ہیں۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں سمرقند کے سب سے مشہور مقامات پر۔ اسکوائر رنگستان، جسے رنگستان چوک بھی کہا جاتا ہے، یہاں 3 عظیم مدرسے موجود ہیں: الغ بیگ مدرسہ، شیر دور مدرسہ اور تلکاری مدرسہ۔ ان عمارتوں کے سامنے کھڑے ہو کر اندازہ ہوتا ہے کہ صدیوں پہلے سمرقند کس قدر عظیم شہر رہا ہوگا۔ نیلی اور فیروزی رنگ کی ٹیلیں، بڑے محراب، خوبصورتی لکھائی اور بلند عمارتیں۔ کبھی یہاں طلباء علم حاصل کرتے تھے، علماء تدریس کرتے تھے اور مختلف علاقوں سے آنے والے لوگ اس علمی ماحول کا حصہ بنتے تھے۔ آج یہی مقام سمرقند کی سب سے مشہور شناخت بن چکا ہے۔ یہ سمرقند کی ایک ایسی داستان ہے جو بتاتی ہے کہ یہ شہر صرف تلوار اور سلطنتوں کا شہر نہیں تھا، یہ علم کا شہر بھی تھا۔ دوستو، سمرقند کو دیکھنے کے بعد شاید آپ کو محسوس ہو کہ آپ نے صرف ایک شہر نہیں دیکھا، آپ نے تاریخ کے کئی دور ایک ساتھ دیکھے ہیں۔ آپ نے ایک ایسا شہر دیکھا یہاں کبھی اونٹوں کے قافلے گزرتے تھے، یہاں شاہراہ ریشم کے تاجر دنیا کے مختلف حصوں سے آتے تھے، یہاں بادشاہوں نے سلطنتیں قائم کی، یہاں امیر تیمور نے اپنا دارالحکومت بنایا، یہاں عظیم مسجدیں اور مدرسے تعمیر ہوئے، اور یہاں آج بھی بازاروں میں عام لوگ اپنی روزمرہ زندگی گزارتے ہیں۔ شاید یہی سمرقند کی اصل خوبصورتی ہے۔ دوستو، یہ تھی سمرقند کی ایک مختصر سی ڈاکومنٹری۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، ایک اچھا سا کامنٹ کریں۔ نیکسٹ ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔